सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम सीखेंगे काउंट, काउंटा, डिस्टिंक्ट काउंट और काउंट एक्स ये पावर बीआई में ये कैसे हम यूज़ करते हैं, उनका क्या यूजेस होता है और काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं डेटा दिखा दूँ। मेरे पास एक मास्टर टेबल है। ये मास्टर टेबल में हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं जो आई वुड लाइक टू शो यू कि कॉलम्स कौन से हैं। ये रे कॉलम जो ये सबसे पहले तो हमारे फर्स्ट कॉलम में है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी में सारा डेटा न्यूमेरिक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है। और दूसरा जो हमारे पास कॉलम है वो है ब्रांड, और तीसरा है कैटेगरी, और फोर्थ है प्रोडक्ट नेम। तो दैट्स हाउ हमारे पास ये मास्टर डेटा है एक तरीके से। इसी मास्टर डेटा पे हम सीखेंगे काउंट फंक्शंस। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल सा काउंट फंक्शन सिखाता हूँ। काउंट करता क्या है? काउंट जैसे नाम से पता चल रहा होगा, काउंट सिर्फ काउंट करता है नंबर ऑफ रोज कितनी है उसमें। ना वो नॉन ब्लैंक का ना कोई कंसेप्ट है, ना कोई अल्फ़ाबेट, ना ही कुछ और। वो सिर्फ काउंट करता है, और काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही करेगा वो। ठीक है, जो काउंट होता है, जो काउंट फंक्शन है, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही काउंट करेगा। और जो काउंटा है अभी आपको समझाऊंगा। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे डेक्स फंक्शन लिखता हूँ, आप देखना। ये तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काउंट। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे काउंट इज़ वेरी इजी फंक्शन। उसके बाद ये कुछ भी पूछ रहा है ब्रांड, ये मैंने ब्रांड किया और यहाँ पे मैंने कर दिया इंटर। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रांड कितने आता है, कितनी बार काउंट आएगा। अब ये जितनी बार टोटल रिपीट हो रहा होगा पूरे टेबल में ब्रांड, ये उतनी बार ही आएगा। अब इसमें कोई भी हम कॉलम सेलेक्ट करें वो नंबर सेम ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज सेम है। ये देखो, ये आ गया हमारे पास इधर काउंट। ये काउंट 7 to 7। अब मैं दूसरा फंक्शन लगाता हूँ डिस्टिंक्ट काउंट। ये डिस्टिंक्ट काउंट करता क्या है? डिस्टिंक्ट काउंट सिर्फ यूनिक वैल्यू ही काउंट करेगा। अब वही मैं अगर ब्रांड वाले पे लगाऊंगा तो आई थिंक 4 नंबर आएगा, क्योंकि 4 ही ब्रांड है हमारे पास पूरे टेबल में। तो एक बार आपको फिर से लगा के दिखाता हूँ मैं। तो इस मेजर का नाम भी मैं रख देता हूँ डिस्टिंक्ट काउंट, ताकि आपके लिए इजी रहे फ़र्क समझने। डिस्टिंक्ट काउंट, और ये रहा मैं इसमें लिखता हूँ डिस्टिंक्ट काउंट। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास ये ब्रांड, मैंने वही सेम कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। अब ये वाला जो डिस्टिंक्ट काउंट है सिर्फ यूनिक नंबर ऑफ जो उसमें रोज होंगी सिर्फ वही काउंट करता है। ये देखो, मैं फिर से एक कार्ड बनाता हूँ। ये देखो, इसमें हम वही वैल्यूज़ डालेंगे डिस्टिंक्ट काउंट वाली। ये देखो, मेरे हिसाब से 4 या 5 कुछ आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। ये देखो 4, जैसा कि मैंने बोला था, क्योंकि हमारे पास पूरे टेबल में ये सिर्फ 4 ही ब्रांड हैं जो यूनिक है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं काउंट एक्स। काउंट एक्स जैसे अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो जैसे काउंट इफ़ आता है ना इस्तेमाल में, काउंट इफ़, तो उसी तरीके से हम काउंट एक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये रहा काउंट एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेबल यूज़ करूँगा। यहाँ पे अगर टेबल यूज़ करूँगा, ये देखना, ये देखिए काउंट एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले ये इसका फ़िल्टर देंगे। फ़िल्टर में मैंने लिखा टेबल हमारा आ गया मास्टर में आ गया हमारे पास मास्टर में आ गया ब्रांड इक्वल टू, मेरे को मान लीजिए मेरे को सिर्फ ALV एक ब्रांड है उसका काउंट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया, इसके बाद यहाँ पे आ गया एक्सप्रेशन में हम देंगे ब्रांड। ये रहा। तो अब देखिए, अब जो सा ये काउंट फंक्शन है ना, इसको ध्यान से देखना, जूम करके या फिर इस वीडियो को फिर से देखना, आप समझोगे ये थोड़ा उल्टा कर रहा है। यूजुअली होता क्या है कि जब हम एक्सेल में यूज़ कर रहे होते हैं तो जो से ये वाला क्राइटेरिया हम लास्ट में देते हैं, पर इसमें पहले देना होता है।
तो दैट्स हाउ काउंट एक्स फंक्शन डज वर्क। इसमें अब देखेंगे हमारे पास जितना भी एलवी का काउंट है, आई थिंक 89 समथिंग कुछ होगा, वो आएगा यहाँ पे 89 और 90 कुछ। एक मिनट रुको, ये देखो अभी वर्किंग हो रहा है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये रहा, यहाँ पे फिर से कार्ड आ गया और यहाँ पे आ गया काउंट एक्स। हाँ ये रहा, इसमें हमारे पास एलवी है, ये रहा 89। अभी मेरे पास एक्सेल में डेटा, आपको एक्सेल में डेटा खोल के दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पास एक्सेल में सेम डेटा है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे सिर्फ एलवी ब्रांड का काउंट करना है, ये देखो यहाँ पे सिर्फ एलवी ब्रांड काउंट करना है मेरे को, तो अगर मैं इसका टोटल काउंट करूँ तो ये देखो नीचे आप देखोगे यहाँ पे 89 आया है, वही सेम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है 89। तो इस तरीके से आप काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट और काउंट एक्स का आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट और काउंट एक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं पावर बीआई में। काफ़ी इजी है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं आप सीख जाएंगे काउंट एक्स फंक्शन का इस्तेमाल करना। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।